हेलो। हेलो हेलो, हाउ आर यू? मिल गया टाइम मेरा हाल पूछने का? क्या हो गया भाई? अब तो पूरी जिंदगी आपके नाम करने वाले हैं जनाब। ये हेलो आया तो मामूली सी बात है। क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैंने सोना है। हाँ, तो मुझे ना एक जरूरी बात करनी थी। अब तक तो मुझे कह देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी टाइम नहीं गुजरा। क्या? मंगनी मुबारक। अभी मंगनी हुई कहाँ है? अभी तो सिर्फ एक हाँ हुई है। ये हाँ ना सबसे बड़ा और अहम मरहला होता है, इसे मामूली बात मत समझो। और इस हाँ को सुनने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितने झूठ बोले, कुछ अंदाजा है तुम्हें? वैसे ना कभी कभी तुम्हें शर्मिंदगी होती है। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है सारी मेहनत सिर्फ तुमने की है? मैंने कुछ भी नहीं किया। जनाब, मेरी जबान अकड़ गई है झूठ बोल बोल कर। ऑनेस्टली, वैसे जो सबसे ज्यादा क्रेडिट इस मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने का जाता है ना, वो जाता है भाभी को। आई हैव नो आइडिया कि भाभी ने बड़े भैया का दिल कैसे साफ किया है और तुम्हारे घर फिर भेजा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही। इसीलिए हमें पहले से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। सबिया भाभी के अलावा इस बात का किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि ये अरेंज नहीं, लव मैरिज। कहीं ऐसा ना हो कि लव मैरिज होते होते रह ही जाए। अल्लाह ना करे। We have to be very careful from now onwards. Got it? मेरी जान ले गई भीनी भीनी महक, दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। जी अम्मी, मैं अभी बात कराती हूँ। शौकत, अम्मी का फोन है, अब ज्यादा गिले शिकवे नहीं करने। अम्मी वो मैंने अभी देखा है वो सो रहे हैं, तो मैं सुबह उठते हैं ना तो आपकी बात करा। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? नहीं, साफ साफ बोल दे। ओ बेगैरत नहीं है आपका दामाद। उस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। मैं पूछता हूँ क्यों आखिर? काट दी। क्या जरूरत है तमाशा लगाने की? कह जो दिए कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, पिंकी के इम्तिहान हो रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुराद की मंगनी नहीं हुई, बैठे बिठाए बात तय हुई है। क्या हुआ अम्मी? होना क्या है, शौकत का ही स्यापा है। जैसे ही उसको पता लगा है कि मैंने मुराद का रिश्ता तय कर दिया है, उसने नुदरत की जिंदगी अजाब करके रख दी है। अब उसको मनाने जाना ही पड़ना है और कुछ देना दिलाना भी पड़ना है। कोई जरूरत ही नहीं है मनाने की, और पैसे तो पहले ही वो फैसल भाई से ले चुके हैं। कम से कम मुराद भाई की शादी तक शौकत भाई को नाराज ही रहने थे। अच्छा है, हम लोग इजाफी खर्चों से बच जाएंगे। कैसे रहने दूं नाराज? मरदूद है तो इसी घर का दामाद ना, शामिल तो करना ही पड़ना है मुझे उसको घर के फैसलों में, वरना उसने नुदरत की जान ही अजाब में रखनी है। ओ बस बस, कब तक पर्दा डालोगी अपने घर वालों की गलतियों पर? मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ जानते बूझते भी अनजान बनती हो। साफ साफ कह दिया मैंने, आज के बाद तुम्हारे मुंह से महके जाने का नाम नहीं सुनूं। अच्छा, खर्चा लेने भी ना जाऊं? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी शौकत के लिए उसकी आन उसकी शान ही सबसे बढ़कर है। कह दिया मैंने, आज के बाद से तुम्हारे घर वालों से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आन तो देख लो, पहले मेरी बहन के लाखों रुपए तो वापस करना जो कारोबार के नाम पे लिए थे। दे। नहीं तो ठीक है, मैं कल ही मुबारकबाद देने चला जाऊंगा। पप्पू जी से बोल 2.5 लाख रुपए और दे दे, वरना इस घर से ना मुराद की बारात में कोई बंदा शरीक नहीं होगा। बोल दिया मैंने, फुल एंड फाइनल। सबको बता देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि 5,000
फजीलत ने दरवाजा खोला है कि नहीं? नहीं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। ਇਹਦੇ ਆਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ। आपी क्या है भाई? आपी दरवाजा तो खोले। क्या है ये? आपकी पसंद की मिठाई। वो मीठा नहीं करेंगी? मेरी पसंद कब से माने रखने लगी इस घर में रहने वालों के लिए। बहुत मायने रखती है, खास तौर पे मेरे लिए। मेरी बात पक्की होगी, वारिक बात नहीं देंगी मुझे। अरे वाह, कुछ दिन पहले तक तो किसी और से शादी करना चाहते थे, उसकी खातिर कभी शादी ना करने की कस्में उठा रहे थे तुम, और अब अम्मी की खुशी के आगे सर झुका दिया तुमने। आप भी मुझसे तो पूछना भी गवारा नहीं किया उन्होंने। अब जानती तो है अम्मी को, किसी की सुनती है वो। मैं जानती हूँ उन्हें बहुत अच्छी तरह, इसीलिए तो एहतजाज कर रही हूं मैं। अपनी पसंद की बहू लेके आ रही है, इस घर की मालकन होगी वो। पहले ही हमारे साथ अछूतों वाला सुलूक होता है इस घर में, तुम्हारी बीवी के आने के बाद पता नहीं सांस लेने का हक भी होगा या नहीं। अभी मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बीवी किसी मिनिस्टर की बेटी क्यों ना हो, उसके इस घर में आने से मेरी बहनों की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। अरे रहने दो, सब कहने की बातें, हकीकत तो कुछ और है। अच्छा चलो मुझे बताओ, नुदरत को क्या दिया अम्मी ने जहेज में? इतरत तो वैसे ही कुछ नहीं लेके गई। सारी जिंदगी अपनी गुर्बत का रोना रो रो के जहेज के नाम पे जो चंद चीजें मेरे लिए रखी थी ना, वो भी अब तो बीवी को मिलेंगी। जेवर, कीमती कपड़े, इज्जत, आजादी, सब कुछ तो मन्नत को मिल जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो सारी जिंदगी बचा कुचा समेटते आए हैं ना, ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बस मेडिसिन ही ना खाई। खाती है, फेंक देती है। मैं बस हार से लेके आ रहा हूँ, तुम उनके पास अंदर जाओ। नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, होकर जाए।